जानेहा 9 मई में मुलविस मजीद 60 मुजरिमान को सजा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद मुजरिमान को सजाएं दी। फौजी हिरासत में लिए जाने वाले मुलजिमान के मुकदमात की समाअत मुतल्लका कवानीन के तहत की गई। तमाम मुजरिमान के पास अपील का हक और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज, इंसाफ और रियासत की नाकाबिले तस्खीर रिट को बरकरार रखने के अपने अज़्म में साबित कदम है। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस 17 मुजरिमान को 2 साल से 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। बनू के हमले में मुलविस 9 मुलजिमान को 2 साल से 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा। GHQ हमले में मुलविस 3 मुजरिमान को 4 साल से 9 साल तक कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। फैसलाबाद ISI ऑफिस हमले में मुलविस 6 मुजरिमान को 2 से 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा। हेडक्वार्टर दी डिस्काउंट तीमर गिराह में मुलविस 5 मुजरिमान को 2 साल से 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। AIMS रावलपिंडी पर हमले में मुलविस 2 मुजरिमान को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलविस 3 मुजरिमान को 3 से 4 साल कैद की सजा। GHQ हमला केस में फौजी अदालत से सजा पाने वाले मजीद 5 मुलजिमान अडयाला जेल मुंतकिल कर दिए गए। मुंतकिल किए जाने वालों में मोहम्मद अब्दुल्ला, राजा दानिश, हसन शाह, अली हसनैन और फरहाद खान शामिल है। मुलजिमान को चंद रोज कबल मिलिट्री कोर्ट ने सजाएं सुनाई थी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स अहदाफ हासिल करना नागुज़ीर है। अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ज़ाना बोले, टैक्स तरमीमी बिल का मकसद टैक्स नेट बढ़ाना है। डिजिटाइजेशन के जरिए शफाफियत की कोशिश कर रहे हैं। डिजिटाइजेशन से करप्शन, हिरासत करने जैसे वाक़यात पर काबू पाना है। इससे रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। 4 से 5 माह इस पर काम हुआ। सितंबर में मंजूरी दी गई। डेटा के तज्जिए के जरिए टैक्स कैप और लीकेजेस पर काबू पाना है। शुगर, सीमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर भी शामिल हैं। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने कहा कि हमें अपने खसारों को कंट्रोल करना होगा। मुल्क में महंगाई 40% थी, अब 5% पर आ गई है। वज़ीर आज़म ने खसारा कंट्रोल करने के लिए इस्लाहात की हैं। पाकिस्तान का टैक्स कैप 7,100 अरब रुपए है। टैक्स अदायगी के लिए सबको अपनी जिम्मेदारियां निभाना होंगी। टैक्स वसूली में इजाफे के लिए काम कर रहे हैं। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि टैक्स निज़ाम में जदीद टूल्स को मुतारिफ कराया गया। तमाम इदारे इस वक्त FBR के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। FBR की इस्ताद में इजाफा किया जा रहा है। डिजिटाइजेशन के हवाले से 1,90,000 अफराद के डेटा का जायजा लिया गया। 1,90,000 में से 38,000 ने टैक्स फाइल किया। 27 लाख अफराद टैक्स गोशवारे जमा नहीं करा रहे। टॉप 5 के 33 लाख में से 6 लाख लोग टैक्स फाइल करते हैं। हम उन लोगों को हदफ बनाएंगे जिनके पास पैसे हैं। बानी PTI ने तस्लीम कर लिया, हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप तस्लीम कर रहे हैं कि हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया। बानी PTI ने जवाब दिया, मईशत मुस्तहकम होने से पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया, लेकिन तरक्की नहीं हुई। आलमी अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन और पाकिस्तान मिलकर काम कर सकते हैं। इक्तिसादी तरक्की, समाजी खुशहाली में चीन के किरदार की तारीफ करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तरक्की और खुशहाली के बेपनाह मौक़े हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंदापुर के अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर पेशरफ से आगाह किया। अली अमीन गंदापुर की मुलाकात के बाद मुज़ाकराती कमेटी के अरकान बानी PTI से मिले। साहबजादा हामिद रजा का कहना है 31 जनवरी तक मुज़ाकरात का टाइम फ्रेम तय कर लिया गया है। बातचीत को मुकर्ररा मुद्दे तक मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। 26 नवंबर को पाकिस्तान की जमहूरियत पर हमला किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंदापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू हो गई। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अली अमीन गंदापुर का इश्तिहार जारी कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का हसन अब्दाल पुलिस को मुलजिम के इश्तिहार की तामील करवाने और
रिपोर्ट 21 जनवरी को पेश करने का हुक्म। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज के मुकदमे में अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की गई। वज़ीर आला पख्तूनख्वा की जानिब से रावलपिंडी डिवीजन की जेलों में बंद कारकुनान के लिए कंबल और जैकेट्स पहुंचा दी गए। पीटीआई वकला की जानिब से 900 कंबल अटक, जहलम और रावलपिंडी की जेलों में तकसीम कर दिया गया। वकला का कहना है वर्कर्स की तमाम ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है जो अपने फैसले खुद करेगा। आलमी दबाव से पाकिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि फ़ौजी अदालतें दुनिया भर में मौजूद हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। फ़ौजी अदालतों में सज़ा पाने वालों के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फोरम मौजूद है। कोई चीज़ मावराए आइन और कानून नहीं। राइट टू फेयर ट्रायल में किसी भी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, ना करेंगे।